Hello bachcho, let's read the question. An air bubble has a radius of 0.5 centimeter at the bottom of water tank where the temperature is 280 Kelvin and the pressure is 280 kilopascal. When the bubble rises to the surface, the temperature changes to 300 Kelvin and the pressure is 100 kilopascal. Calculate the radius of the bubble at the surface. In this question, the key concept is the key concept is states of matter. बेसिकली अगर हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. वी कैन से एनी मटेरियल, नो मैटर एंड व्हाट इट इज मेड ऑफ, कैन एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो ये जो कैटेगरीज होती हैं, दे हैव सर्टेन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज. इसको अगर डिफाइन करने की बात है, एंशियंट ग्रीक्स थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को जो सामने लेकर आया था. एंड देयर आर दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं. तो बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ द मैटर विच मैटर कैन एग्जिस्ट, इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट. एंड वो फॉर्म्स कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग, जो वॉल्यूम है हमारा एयर बबल का, दैट इज लेट अस से V1 है एट द बॉटम. एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई. इसका आर यानी रेडियस कितना दिया है? 0.50 का होल क्यूब, यानी 4/3 पाई r क्यूब होता है. नाउ कितने लीटर है? अब वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल को हमने कितना मान लिया? V2 मान लिया एट द टॉप पर. उसका फॉर्मूला क्या हो गया? 4/3 पाई r क्यूब हो गया. अब हमें V2 निकालना है. V2 कितना हो जाएगा? 280 इंटू V1 इंटू 300. 280 इज द 280 कितना दिया हुआ है यहाँ पर? इसका प्रेशर दिया हुआ है. तो P1 V1 अपॉन P2 V2 कर देंगे. डिवाइडेड बाय 280 इंटू 300 कितना निकल के आ जाएगा? 3V1 निकल के आया. ये हमने यहाँ पर लगाया है P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4/3 पाई 0.50 होल क्यूब, यानी कि हमारी जो r की वैल्यू आएगी, दैट इज 1/3 इंटू 0.50. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.442 इंटू 0.50 इज इक्वल्स टू 0.721 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना आ गया? 0.721 सेंटीमीटर. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.